गाइस, इट्स राज। आज हम सीखेंगे कपालभाति, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। एक्चुअली ये प्राणायाम नहीं है, ये आता है शुद्धि क्रिया षटकर्मों में। षटकर्मों में यानी जिसमें धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपालभाति, तो ऐसे 6 षटकर्म होते हैं जिनमें कपालभाति आता है। लेकिन कपालभाति को भी एक प्राणायाम का दर्जा दिया हुआ है। तो आज कपालभाति के बारे में हम पूरे डिटेल में सीखेंगे कि ये इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए और किसे करना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। ऑलराइट, तो हम शुरुआत करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति के लिए आपको तो पहले सुखासन में, ये होता है सुखासन, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, या जिन किसी को नीचे बैठने में दिक्कत है तो वो चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पर आप बैठ के कर सकते हैं, या वज्रासन में भी बैठ के कपालभाति किया जा सकता है। तो इसे करना कैसे है? कपालभाति का जो मीनिंग है, कपाल यानी हमारा फोरहेड और भाति यानी शाइनिंग, क्लींजिंग। तो हमारा जो मस्तिष्क है, वो हमारा ब्रेन जो है वो क्लींजिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसके कपालभाति के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम एंड में देखेंगे। तो पहले इसे कैसे करना है वो हम सीखते हैं। कपालभाति के लिए आपको तो पहले बैक सीधी रखनी है, बैक स्ट्रेट होगा, आपका नेक जो है वो स्ट्रेट होगा, आपका चिन जो है वो स्ट्रेट होगा, आपका पोजीशन जो है वो एकदम नॉर्मल रहेगा। किसी भी तरह का आपको तनाव नहीं देना है, एक्स्ट्रा आपको तानना नहीं है, या लेग हैंड्स को इस तरह से स्ट्रेट नहीं करना है। नॉर्मल बैठिए, एकदम आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए। और जिन किसी को बैक में प्रॉब्लम है, यानी बैक पेन होता है थोड़ी देर बैठने से, या कपालभाति के जब हम स्ट्रोक्स करते हैं तो बैक पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो उन लोगों के लिए वॉल पे आप सपोर्ट ले लीजिए पूरी तरह से, या कोई बेड पे आप अपने बैक को टच करके सपोर्ट करके आप स्ट्रेट रख के आप कर सकते हैं कपालभाति। तो ये किया कैसे जाता है? पहले तो आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, फिर हाफ इनहेल लेना है, थोड़ा सा इनहेल करना है, और इस तरह से किया जाता है। और काफी लोग ये पूछते हैं कि कपालभाति का स्पीड कैसे होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग बहुत स्पीड में करते हैं और काफी लोग बहुत स्लोली करते हैं। तो इसका जो पेस होता है, ये होता है 1 सेकंड में 2 बार। 1 सेकंड में हम 2 बार कपालभाति करते हैं, यानी कि 10 सेकंड में 20 बार, और 1 मिनट में 120 बार हम कपालभाति करते हैं। मेक श्योर जब हम ये कपालभाति करेंगे, जब हम एक्सेल करेंगे, तो हमारा स्टमक जो है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का ये करेक्ट वे में होता है, लेकिन बहुत कम जनों का ये उल्टा होने लगता है। जैसे कि हम एक्सेल करते हैं तब पेट बाहर की तरफ आता है, तो आप उस चीज का ध्यान रखिए। बस यहाँ पर आप पेट पे हाथ रख के थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि जब आप एक्सेल कर रहे हो तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है। और इनहेल जो होगा इसमें वो नेचुरली होगा और थोड़ा सा ही होगा। हमारा फोकस जो होगा वो एक्सेलेशन पे ज्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, और अगर किसी को हार्ट इश्यूज है, या किसी को एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या हर्निया का प्रॉब्लम है, या हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, तो उनका जो पेस होता है वो थोड़ा सा स्लो होगा इसमें। जैसे कि हम कपालभाति में 1 सेकंड में 2 बार करते हैं, तो उन्हें 1 सेकंड में 1 बार करना है। मैं करके बताता हूं आपको। ब्रीथ आउट, हाफ इनहेल, लाइक दिस। तो आप टाइम दीजिए इनहेलेशन के लिए, लेकिन इनहेल आपको पर्पसली नहीं करना है, आपको फोकस करके फोर्सफुली आपको एक्सेल पे ध्यान देना है। ओके, और जिन्हें नहीं करना है, ये है प्रेग्नेंट लेडी को पहली बात तो है जो नहीं करना चाहिए कपालभाति। और अगर रिसेंटली आपका बाईपास हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ है, या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, या रिसेंटली कोई भी 3-4 महीने में आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ होगा, तो आपको वो नहीं करना है, कपालभाति अवॉइड करना है।
या आप अपने या 4-5 महीने बाद आप अगर बेटर फील कर रहे हो, आपका रिकवरी अच्छा है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो कपालभाति का जो बेनिफिट है कि सबसे पहले तो हमारे जो शरीर में जो वात पित्त कफ होते हैं, 3 दोष होते हैं, और जो भी हमारे हेल्थ या फिजिकल या मेंटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इन तीनों के असंतुलन से जो भी डिजीज होते हैं, यानी कि वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से जो भी होता है, वो उसी रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कपालभाति जो है वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है और हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का जो अगर कोई सिस्टम है तो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा लंग्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल है। और जो जिनको एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है प्राणायाम है, लेकिन वो अपने पेस में करिए थोड़ा सा। और ये हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छे से हेल्प करता है बढ़ाने में, और हमारा कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल बढ़ाने में हेल्पफुल है। बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेट से ही आते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी टाइम पे खाते हैं, तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, वहाँ से एसिडिटी, गैसेस, ये सारे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बढ़ने के बाद हमारे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ में आते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा स्ट्रांग होता है, जो कि हमारे बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, गैसेस, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इंडाइजेशन, चेस्ट बर्निंग, ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। और जैसे कि वात पित्त कफ तीनों दोष बैलेंस होते हैं, तो हमारे जॉइंट्स में भी जो जिनको वात का भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसे आप 200 से 400 तक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप 20-30 ऐसे आप स्ट्रोक्स करिए, और इसका 2 या 3 सेट आप कर सकते हैं। अगर 300 या 400 आप एक ही सेट में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर आप टाइम लगा के करते हो तो 5 से 10 मिनट आप टाइम लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है काउंट नहीं कर पाते, तो वो टाइम लगा के कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में भी कपालभाति का बहुत बड़ा रोल है। आजकल फीमेल्स में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखा जा रहा है, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये सारे जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलर होते हैं, तो ये सबको भी कंट्रोल करने में ये कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। तो आप इसे नित्य नियम से करिए और इसका लाभ उठाइए, और बस इसे सही तरीके से करिए, सही ढंग से करिए। और इसे कब करना चाहिए? हमारा पेट खाली होना चाहिए। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, खाली पेट, आप वॉशरूम जाके आके पेट खाली करके आप ये करिए कपालभाति, या आप इवनिंग में करिए। लेकिन जब कभी हमारा खाना होता है या मील होता है या स्नैक्स होता है, उससे 3-3.5 घंटे का हमें अंतर चाहिए। अगर आपका हैवी मील हुआ है तो कम से कम 3.5 से 4 घंटा आप इसे मत करिए, क्योंकि जब फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, हमारे एसोफेगस में होता है, हमारे डाइजेस्टिव जब प्रोसेस चल रहा होता है, तो हम अननेसेसरली उसे स्ट्रोक करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो हमारा फूड इनडाइजेशन में रह जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और फिर उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बस आप इसे सही तरीके से करिए, और जितना आपके कैपेसिटी, आपका लंग्स का कैपेसिटी है उस अनुसार करिए, आपको डेफिनेटली इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बाजू में जो बेल बटन है उसे एक्टिवेट कर देना, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस न करें। और हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड या योगा रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू।
थैंक यू।